आदाब, नमस्कार। मैं आपके साथ शबी हैदर। नरसिंहानंद सरस्वती को धर्म संसद के मामले पर गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद जो है नरसिंहानंद सरस्वती को अब बेल भी हो चुकी है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत का कहना है कि धर्म संसद पर जो भी बातें कही गई थी वो बेबुनियाद है, वो उसको मैं नहीं मानता। यानी उनके मुताबिक धर्म संसद में जो बातें कही गई थी वो उनके मुताबिक अच्छी हैं। लेकिन जबकि आपने देखा होगा कि धर्म संसद में एक समुदाय को टारगेट करने की बात कही गई थी। इस पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मौलाना साजिद रशीदी का एक बयान सामने आया है। सुन लीजिए पहले उनका ये बयान। मोहन भागवत जी ने जो कहा है कि धर्म संसद में कही गई बातें उनको हम स्वीकार नहीं करते, ये बहुत अच्छा बयान है। और ये सच्चाई भी है कि कोई भी धर्म तोड़ने की बात नहीं करता। कोई भी धर्म दूसरे धर्म के मानने वालों को मारने और काटने की बात नहीं करता। अगर कोई इस तरह की बात करता है तो वो धर्म के विरुद्ध है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ ही साथ मोहन भागवत जी को ये भी कहना चाहिए था कि ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे ताकि दोबारा ऐसे बयान न दिए जाएं। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे मॉब लिंचिंग के नाम पर प्रधानमंत्री जी का एक बयान आया कि ये वो लोग हैं जो दिन में कुछ करते हैं, रात में कुछ करते हैं, और बयान देकर खामोश हो गए। लेकिन उसके बाद में कार्रवाई के नाम पर मॉब लिंचिंग वालों पर कुछ नहीं हुआ। यही हाल इस तरह के बयान देने वालों का है। मेरा मानना ये है कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, लोकतांत्रिक देश है। हमारा जो संविधान है वो भी जमहूरी संविधान है, लोकतांत्रिक संविधान है। इस संविधान में किसी को भी ये गुंजाइश नहीं है कि दूसरे धर्म के मानने वालों के खिलाफ इस तरह का जहर उगले या दूसरे धर्म के मानने वालों को मारने काटने की बात करें या उनको देश से निकालने की बात करें। कोई भी धर्म हो, संविधान सबको बराबर का दर्जा देता है। इसीलिए हम सारी दुनिया में अच्छे माने जाते हैं और हिंदुस्तान को अच्छी नज़र से लोग देखते हैं कि इसमें सभी धर्म के लोग, सभी समुदाय के लोग, सभी जाति और पंथ के लोग मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, एकता के साथ रहते हैं। और जब हमारी ये एकता ख़त्म हो जाएगी तो जाहिर बात है कि पूरी दुनिया में हमारा नाम अच्छी उसमें नहीं लिया जाएगा। आप देखिए आज जो हालात हैं, जो नफ़रती बातें देश में चल रही हैं, उनको देखते हुए सारी दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है। सारी दुनिया में हमें बुरी नज़र से देखा जा रहा है क्योंकि हमारी एकता ख़त्म हो गई। हम एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस तरह के बयान दे रहे हैं, एक दूसरे के धर्म को बुरा कह रहे हैं, एक दूसरे को मारने काटने की बात कह रहे हैं, तो सारी दुनिया में इन बातों को लेकर हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। जब से बीजेपी सरकार आई है, जब से आरएसएस की आइडियोलॉजी इस देश में आई है, देश को। इसी के साथ मौलाना साजिद रशीदी ने हिजाब, कर्नाटक में जो हिजाब का मामला चल रहा है उस पर भी एक बयान जारी किया है। वो भी आप बयान सुन लीजिए। कुछ लोगों ने देश के संविधान को न मानने की कसम खा रखी है और वो पूरी देश में अराजकता, धार्मिक उन्माद, एक समुदाय के खिलाफ जहर उगलना और उनको अपने धर्म पर अमल न करने देना, इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। पहले ट्रिपल तलाक को लेकर और अब जो है हिजाब को लेकर। हिजाब को लेकर जिस तरह की घटनाएं कर्नाटक और दूसरी जगहों पर सुनने और देखने को मिल रही हैं, ये संविधान का उल्लंघन है। संविधान में हमें अपने धर्म पर आज़ादी के साथ अमल करने की हमें इजाज़त दी गई है, लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि इस देश का वातावरण, इस देश का भाईचारा, इस देश की अमन और शांति बनी रहे। वो इस तरह की धार्मिक उन्माद फैलाकर देश में नफ़रत फैलाने का काम करते हैं। देश में कहीं ना कहीं एक समुदाय को टारगेट करके ये बताने और जताने की कोशिश करते हैं कि हम असली हिंदू हैं। मैं उन लोगों से कह देना चाहता हूँ कि आप अपने धर्म को पढ़ लीजिए। हिंदू धर्म इस बारे में क्या कहता है, गीता क्या कहती है, उपनिषद क्या कहते हैं, रामायण क्या कहती है। क्या किसी भी धार्मिक किताब में
इस तरह का कोई उल्लेख है कि आप एक समुदाय को कभी नमाज पर, कभी हिजाब पर, कभी और दूसरी चीज़ों पर टारगेट करके धार्मिक उन्माद फैलाओ? क्या कोई भी धर्म ये कहता है कि जय श्री राम के नाम पर किसी को मार डालो? क्या कोई भी धर्म ये कहता है कि इस तरह के नारे लगाओ कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है? इस तरह का धार्मिक किताबों में उल्लेख नहीं मिलता और ये धर्म के विरुद्ध चीज़ें हैं और संविधान की भी विरुद्ध चीज़ें हैं। तो जो लोग धार्मिक नहीं हैं और संविधान को नहीं मानते वो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। नहीं तो हमारे संविधान ने हमें मुकम्मल आज़ादी के साथ अपने धर्म पर अमल करने की इजाज़त दी है और वो हम करते हैं। तो नाज़रीन, हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया। शुक्रिया।